के उत्तराखंड राज्य में अनेक देव स्थान हैं। इन देव स्थानों में मां पूर्णागिरि का देवस्थान अर्थात मां पूर्णागिरि मंदिर भी है। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के टनकपुर शहर में अन्नपूर्णा शिखर पर काली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यह मां भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक तथा 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। पुराणों के अनुसार विभिन्न शक्तिपीठों का निर्माण उन स्थानों पर हुआ जहां माता सती के शरीर के सुदर्शन चक्र से कटे विभिन्न अंग गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में भगवान शंकर को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सती द्वारा पिता के यज्ञ में पिता के न बुलाने पर भी जाने का आग्रह भगवान शंकर से किया। भगवान शंकर के रोकने के बाद भी सती यज्ञ में भाग लेने पहुंची और भगवान शंकर को आमंत्रित न करने का कारण जानना चाहा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इस अपमान से क्षुब्ध सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। इस दुर्घटना का पता चलने पर भगवान शंकर अत्यधिक क्रोधित हुए और उनके आदेश पर शिवगणों ने यज्ञ ध्वंस कर डाला। यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर भगवान शंकर ने उसे अपने कंधे पर डाल दिया तथा क्रोध एवं दुख से इधर उधर घूमने लगे। संपूर्ण संसार को इस प्रलय से बचाने के लिए श्री हरिविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर डाले जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। जिन स्थलों पर यह टुकड़े गिरे वह स्थल माता के शक्तिपीठ माने जाने लगे। मां पूर्णागिरि भी ऐसे स्थलों में से एक है। माना जाता है कि माता की नाभि का भाग यहाँ गिरा था। वर्ष 1632 में गुजरात निवासी श्री चंद्र तिवारी कुमाऊं के तत्कालीन राजा ज्ञानचंद्र के दरबार में पहुंचे और उन्होंने स्वप्न में देखे गए देवी स्थल की महिमा राजा को बताई तथा राजा की आज्ञानुसार उस स्थल पर मूर्ति स्थापना की गई। संप्रति पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्णागिरि को पूर्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से काली नदी निकलकर नीचे समतल की ओर जाती है और वहां से यह नदी शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। पूर्णागिरि में वर्ष भर तीर्थयात्रियों का संपूर्ण भारत से आवागमन होता रहता है, परंतु वासंतीय या चैत्र नवरात्रि अर्थात मार्च अप्रैल के महीने में तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। चैत्र मास की नवरात्रि से जून तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मां पूर्णागिरि के दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष भर में 30 से 35 लाख होती है। राज्य सरकार द्वारा इस मेले हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान की धनराशि जिलाधिकारी चंपावत के माध्यम से मेले का आयोजन करने वाली जिला पंचायत चंपावत को उपलब्ध कराई जाती है। मेले के आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला पंचायत चंपावत का होता है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मां पूर्णागिरि मंदिर आने के लिए सड़क, रेल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा टनकपुर पहुंचा जा सकता है। टनकपुर का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर यहाँ से 121 किलोमीटर दूर है। टनकपुर ही यहाँ का निकटतम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन है। टनकपुर से मां पूर्णागिरि मंदिर जो कि मात्र 17 किलोमीटर है, आने के लिए पहला विश्राम स्थल या पहला खोला ठूलीगाड़ है। हनुमान चट्टी होते हुए दूसरा विश्राम स्थल या दूसरा खोला भैरव मंदिर है। उसके आगे भैरव मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही भक्त आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। टुन्नास तक मोटर मार्ग बना हुआ है। टुन्नास से मां पूर्णागिरि तक का अवशेष मार्ग
पैदल मार्ग है। हनुमान चट्टी से ही पुण्य पर्वत का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा नजर आने लगता है और यहीं से मेले हेतु बनाई गई अस्थायी दुकानें प्रारंभ हो जाती हैं। टुन्नास से आगे बढ़ने पर झूठे का मंदिर पड़ता है। इस मंदिर के बारे में कथा यह है कि पुत्र की अभिलाषा से एक व्यापारी ने मां पूर्णागिरि में मन्नत मानी थी कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वह मां का सोने का मंदिर तथा सोने की वेदिका का निर्माण कराएगा। पुत्र के उत्पन्न होने के बाद लालच के वशीभूत होकर उसने तांबे का मंदिर एवं तांबे की वेदिका जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी बनवाई और मां के मंदिर की ओर चल पड़ा। मजदूर उस मंदिर और वेदिका को जब लेकर जा रहे थे तो थकान के कारण मंदिर एवं वेदिका को टुन्नास से थोड़ा आगे जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के उपरांत जब उन्होंने मंदिर एवं वेदिका को उठाने का प्रयास किया तो वे उसे उठा न सके। अंततः व्यापारी को वह मंदिर उसी स्थान पर रखना पड़ा। यह स्थान झूठे का मंदिर के नाम से जाना जाता है। जाते समय इस मंदिर का दर्शन नहीं किया जाता है, अपितु मां पूर्णागिरि के दर्शन के उपरांत लौटते समय झूठे के मंदिर में दर्शन किए जाने की परंपरा है। झूठे के मंदिर से माता के दरबार तक चढ़ाई और सीढ़ियां पड़ती हैं। मां पूर्णागिरि के दरबार से पहले काली माता का मंदिर पड़ता है। भैरव मंदिर से काली माता मंदिर तक कई विश्राम स्थल अर्थात धर्मशालाएं पड़ती हैं, जहां पर रुकने या विश्राम करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, अपितु वहीं से मां के दरबार में चढ़ाने हेतु प्रसाद लेना पड़ता है। सामान्यतया भक्तगण काली माता के मंदिर के समीप स्थित धर्मशाला में रुकते हैं। वहां पर स्नान कर मां पूर्णागिरि के दरबार में दर्शन हेतु जाते हैं। यहाँ से मां के दरबार तक का रास्ता अधिकतर सीढ़ियों का है। एक तरफ से भक्त ऊपर जाते हैं, अपनी बारी आने पर मां के दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ से वापस लौट पड़ते हैं। मां के दर्शन के बाद सारी थकान गायब सी हो जाती है और भक्तगण दोबारा जोश में आ जाते हैं। मां के दर्शन के बाद भक्तगण ब्रह्मदेव कंचनपुर नेपाल स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाते हैं। ये स्थान मां पूर्णागिरि के दरबार से ज्यादा दूर नहीं है। किंवदंती है कि एक साधु ने मां पूर्णागिरि के उच्च शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया था। माता के मना करने पर भी वह नहीं माना तो माता ने क्रोधित होकर उस साधु को काली नदी के उस पार फेंक दिया। मगर माता ने उस साधु को यह आशीर्वाद भी दिया कि मां के दर्शनों के बाद उस साधु के स्थान पर पहुंचकर वहां दर्शन करने के बाद ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। मां के इस आशीर्वाद के कारण ही वह साधु सिद्ध बाबा के रूप में विख्यात। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।